Assalamu alaikum, dear students. I am वकार हुसैन. वेलकम टू आवर चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर्स में हम कवर करने जा रहे हैं फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हैं उनका फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है. एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को या अदर जो दूसरे स्टूडेंट्स उनको भी पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं, या हम लोग रियल लाइफ में एक चीज़ हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आती है तो उनमें इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है. तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आप कोशिश करें कि इसको इजली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक ईजी वे से ही एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको क्लियर हो सके, और एक ब्रीफली वे से तैयार करूँ कि आपको जो है अंडरस्टैंड करने में आसानी हो. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारे पास है इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स का रिलेशनशिप होता है वो होता है कंजप्शंस एंड इनकम के दरमियान. इसको जो है कंजप्शंस फंक्शन भी कहा जाता है. तो बात उसका क्वेश्चन भी आ जाता है कि कंजप्शन एंड इनकम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है. इस तरीके से भी कहा जाता है कि व्हाट आर द कंजप्शन फंक्शन. तो ये मैं इसकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन और सारा कुछ इसमें बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से अगर जो शॉर्ट में आता है वो क्या करना है, अगर आपने लॉन्ग में आ जाता है फिर क्या करना है. तो ये चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था कीन्स ने. कीन्स ने देन उसके बाद जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कंजप्शंस फंक्शंस की, वो क्या है. तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शंस एंड इनकम इज कॉल्ड कंजप्शंस फंक्शन. यानी जो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन किसके होता है, कंजप्शंस एंड इनकम के दरमियान जो हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास क्या होता है, कंजप्शन फंक्शन होता है. तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है लिखने की वो क्या है कि जो हमारी कंजप्शंस है वो फंक्शन है हमारा इनकम का. तो इसमें हमारे पास सी जो है वो कंजप्शन है, कंजप्शन, और जो हमारे पास वाई है वो है इनकम. तो ये जो कंजप्शन है वो डिपेंड किस पे कर रही है, वाई पर. जो हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कंजप्शन है और डिपेंड कर रही है इनकम पर. तो ये हमारे पास जो एक रिलेशनशिप है वो क्योंकि इनकम पे डिपेंड कर रही है तो इसको हम करते होते हैं कि जो हमारे पास इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज होने से कंजप्शन पे क्या इफेक्ट होता है. इसके दरमियान जो है वो तो एक तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशन. दूसरे नंबर पे नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है. नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन. तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास शॉर्ट आ जाए तो मैंने जो डेफिनेशन बताई वो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, वो लिख के उसके बाद आपने मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है और इसकी ये ऑब्जर्वेशन बता देनी है. और उसके अंदर जो है ये पॉजिटिव, यानी इसके अंदर आपको भी पता होना चाहिए कि इसके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, नॉन रिलेशनशिप बिटवीन नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है. तो इसके अंदर ये है कि अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे है कि आपकी इनकम बढ़ती है या इंक्रीज होती है तो आपकी कंजप्शन इंक्रीज हो जाती है. ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि अगर आपकी इनकम कम भी होती है तो आपकी कंजप्शन जो है वो कम हो जाती है. यानी सी जो है, सॉरी, इनकम जो है इंक्रीज होती है तो आपकी कंजप्शंस भी इंक्रीज हो जाती है. इसी तरीके से अगर आपकी कंजप्शन इनकम जो है वो डिक्रीज होती है तो कंजप्शंस भी डिक्रीज हो जाती है. ये तो हो गया हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप. अब नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कैसे है स्टूडेंट्स, के जो हमारे पास इनकम की इंक्रीज होती है वो मोर देन इंक्रीज होती है कंजप्शन से. यानी इनकम के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आता है और कंजप्शन के अंदर चेंज तो आता है लेकिन उतना प्रोपोर्शन से नहीं आता जितनी हमारी इनकम बढ़ती है. उस तरीके से मिसाल के तौर पे हमारे पास फर्स्ट जो थी, हमारे पास इनकम जो थी 100 थी, हम कंजप्शंस कर रहे थे 50 की. ठीक है, अब हमारी इनकम बढ़ के कितनी हुई 150 और कंजप्शन जो है वो हुई 90 की. ये स्टूडेंट्स ये है नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. इसकी भी मैं रीज़न बताता हूँ कि ये नॉन रिलेशनशिप क्यों होता है. ये इसलिए होता है कि आपकी जो इनकम इंक्रीज होती है, ये 50% जो इनकम इंक्रीज हुई है ये आप सारी आप खर्च नहीं कर देंगे. इसका कुछ पोर्शन जो है वो आप सेव कर लेंगे. इसीलिए ये नॉन प्रोपोर्शनल है. कहते हैं कि जो हमारे पास इनकम इंक्रीज होती है वो मोर देन इंक्रीज होती है कंजप्शन के इंक्रीज होने से. ठीक है स्टूडेंट, इस ये रिलेशनशिप प्रोपोर्शन नॉन रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है. ये स्टूडेंट्स जब हम लोग आप लोग फर्दर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब एमएससी में पढ़ेंगे तो यहाँ पे कीन्स कंजप्शन थ्योरी है.
ठीक है। कंजप्शन थ्योरी के अंदर ये नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, उसमें भी इसका जिक्र आता है। तो यहाँ पे आपको नॉन प्रोपोर्शनल का जिक्र समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से नॉन प्रोपोर्शनल होती है। तो ये भी मैंने बता दिया। और उसमें जो आपकी इक्वेशंस बनती है ना, इसकी इक्वेशन, वो कंजप्शन फंक्शन की डिपेंड कर रहा होता है सी नॉट, ये स्मॉल सी होता है, सी नॉट प्लस सी वाई। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपने स्मॉल सी लिखना है। यहाँ पे जो हमारे पास सी जो है वो क्या है, सी हमारे पास कैपिटल सी कंजप्शन, ये वाला। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है सी नॉट। सी नॉट जो है वो हमारे पास ऑटोनोमस कंजप्शन है। और सेकंड जो है हमारे पास सी वाई जो है वो इंड्यूस्ड कंजप्शन है। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें पता होना चाहिए कि ऑटोनोमस कंजप्शंस क्या होती है, इंड्यूस कंजप्शंस क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ऑटोनोमस कंजप्शंस होती है, ये वो कंजप्शंस होती है जो हमने हर हाल में ही करनी होती है। यानी इसका इनकम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता कि आपकी इनकम है या नहीं है। आपकी इनकम ज़ीरो भी है, देन भी आपने कंजप्शंस करनी है। अगर है तो फिर भी आपने कंजप्शंस करनी है। इसकी इनकम पे कोई डिपेंडेंस नहीं होती कि आपकी इनकम कितनी है या कम है या नहीं है, तो आपने कंजप्शंस करनी होती है। इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज़ है, बेसिक नेसेसिटीज़। ठीक है स्टूडेंट, कि इनका ताल्लुक जो है वो इनकम पे नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, वो भी अपनी रोटी के लिए या डेली लाइफ की जो उनकी ज़रूरियात हैं वो भी पूरे करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। और जिनकी इनकम नहीं है, वो भी लोग उन्होंने अपने सोसाइटी में ज़िंदा रहना है, उन्होंने भी खुराक खानी है। तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए आपकी ऑटोनोमस कंजप्शंस होती है। चाहे वो आपकी इनकम है या नहीं है, आपने हर हाल में इसको पूरा करना है। जो इंड्यूस्ड कंजप्शन होती है, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करती होती है। तो आपकी अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो आपकी इंड्यूस्ड कंजप्शन इंक्रीज़ कर जाती है। मिसाल के तौर पे आपकी इनकम बढ़ गई है, आप यानी पहले यानी मिडिल स्टैंडर्ड लिविंग गुजार रहे थे, फिर आप कहते हैं कि हमारी इनकम इतनी इंक्रीज़ हो गई है, क्यों ना हमारे पास न्यू कार आ जाए। आप न्यू कार परचेज़ कर लेते हैं, या आप न्यू हाउस परचेज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से कोई आप एसी वगैरह परचेज़ कर लेते हैं। ये है हमारे पास इंड्यूस्ड कंजप्शन, क्योंकि आपकी इनकम पे डिपेंड कर रही है। आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई तो आपने फ़ौरन क्या किया, अपनी कंजप्शंस को बढ़ा दिया है। देन यहाँ पे एक दो स्टेप, यहाँ पे एक और टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। एक है हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये क्या होती है हमारे पास, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है वो आपके पास होती है रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन सी टू ड्यू टू टोटल डिस्पोजेबल इनकम। यानी आपकी डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो आपकी टैक्स काट के बाद जो बचती है, तो वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो डिस्पोजेबल इनकम की वजह से जो आप कंजप्शंस करते हैं, ये हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है। जो हमारे पास ये है, हमारे पास एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो ये एपीसी की मिसाल है। इसी तरीके से आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, द रेशियो ऑफ, यानी एमपीसी जो है वो आपका द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन वाईडी। यानी आपकी डिस्पोजेबल इनकम चेंज होने से आपकी कंजप्शन में क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स एमपीसी की फिगर, कि आपकी इनकम चेंज हुई है ना, 100 से 150 हुई है ना, तो 50% तो चेंज आया आपकी इनकम में। तो इसकी वजह से आपकी कंजप्शंस में कितना फ़र्क आया, तो आप देखें कि यहाँ पे 50 टू 90 हुई है। तो ये आपकी कंजप्शन, इतनी चेंज इन इनकम, कि इसकी इनकम की वजह से कितनी कंजप्शन में 50 टू 90 चेंज आया। ये एक्चुअली हमारे पास जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम होती है। इसको हम सी भी कहते होते हैं, सी की वैल्यू भी कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है एम पी सी की, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम पी सी। और उसके बाद एक तो एमसीक्यूज में भी मोस्टली पूछा जाता है कि आपकी एम पी सी की वैल्यू क्या होती है। ये लेस देन 1 होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। तो ये भी आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन
कि अगर आपके दरमियान एक लॉग में आ जाता है कि आप रिलेशनशिप डिस्क्राइब करें कंजप्शन एंड इनकम के दरमियान, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको प्रेजेंट किसने किया था, किसने किया था, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस क्या है। उसके बाद जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है ये लिखनी है, इसमें उसमें ऑब्जर्वेशन बतानी है ये क्या होती हैं। उसके बाद उसमें जो रिलेशनशिप आते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होता है, नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्या होता है, फिर उसमें आप एग्जाम्पल पुट करेंगे। देन आप जाके अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर आप मैथमेटिकल फॉर्म लिख के ये ऑब्जर्वेशन लिख दें। अगर आपका लॉन्ग में आ जाता है कि आप इसको एक्सप्लेन करें डिटेल के साथ कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है, तो फिर आप इक्वेशंस ड्रा करेंगे कंजप्शंस की, उसमें बताएंगे सी नॉट क्या होता है, सी वाई क्या होता है। फिर आप लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, ऑटोनोमस कंजप्शंस क्या होती है, इंड्यूस कंजप्शंस क्या होती है। तो इसके बाद जो है आपकी एग्जांपल देंगे, और उसके बाद ये जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं कि एपीसी क्या होती है, एमपीसी क्या होती है, ये भी इसी का हिस्सा है कि एवरी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, और उसके बाद जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है। तो ये आप लोग प्रॉपर डेफिनेशन लेके आप उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, तो ये आपके पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप लोगों को इसके नोट्स भी मिल जाएंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है। जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो सेविंग एंड इनकम का रिलेशनशिप है। तो इसमें क्या है, सेविंग की डेफिनेशन क्या है, द पार्ट ऑफ इनकम रिमेन अनकंज्यूम, यानी इनकम का वो हिस्सा जो हम लोग खर्च नहीं करते वो क्या कहलाता है, हमारे पास सेविंग कहलाता है। तो इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, यानी मतलब ऑब्जर्वेशन है मैथमेटिकल इक्वेशन, वो है हमारे पास S इक्वल टू वाई माइनस सी, यानी इनकम में से जो आप कंजप्शंस कर देते हैं, जो बाकी इनकम बचती है, यानी कंजप्शंस इनकम में से कंजप्शन को कट करके फिर आपकी सेविंग बच जाती है। यानी मैंने पिछली जो रिलेशनशिप बताया था, मैंने कहा था कि आपकी आपकी इनकम चेंज हुई 150 हुई, आपकी कंजप्शन जो हुई वो 50 से 90 हुई थी। तो ये मैंने बताया था ना कि 50 पहले सॉरी 100 थी तो आपकी कंजप्शन 50 थी। तो आपकी इनकम इंक्रीज होकर 150 हुई तो आपकी कंजप्शन जो है वो 90 हुई। तो यहाँ पे जो आपकी बकिया बचत है, यानी ये वाई माइनस सी, तो ये बाकी आपकी सेविंग बच गई, यानी सेविंग बाकी कितनी बची 60। तो यहाँ पे आपकी जो सेविंग बची है वो 60 रुपीज़। सेविंग किसका फंक्शन है, सेविंग भी फंक्शन है इनकम का। तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज उस वक्त आती है जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होने से सेविंग उसमें डिपेंडेंट में क्या फ़र्क आएगा, तो जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी सेविंग भी इंक्रीज हो जाती है। अगर आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो आपकी सेविंग भी डिक्रीज हो जाती है। तो इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप हुआ कि यानी आपकी इनकम इंक्रीज तो आपकी सेविंग इंक्रीज, एंड if income decrease saving also decrease। ठीक है, तो ये है हमारे पास, इसके अंदर क्या प्रोपोर्शन है हमारे पास, पॉजिटिव या डायरेक्ट। एक तो हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है, या इसको डायरेक्ट रिलेशनशिप भी कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये है हमारे पास इसका, इसी तरीके से इस भी फंक्शंस को यहाँ तक आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर मजीद जो अगर लाख है तो वो फिर आप यहाँ से आगे भी फर्दर वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो इक्वेशंस होती है सेविंग की, वो है हमारे पास, इक्वेशंस क्या है हमारे पास, सेविंग जो है वो माइनस एस नॉट प्लस सी वाई। तो इसी तरीके से वहाँ पे सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई था पिछले फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे जो है ये एस जो है वो सेविंग को शो कर रहा है, यानी एस जो है वो हमारे पास सेविंग, और माइनस एस नॉट जो है वो हमारे पास उसी तरीके से ऑटोनोमस सेविंग होगी, सेविंग, और इसी तरीके से सी वाई जो है वो इंड्यूस्ड सेविंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है कि आपकी जो ऑटोनोमस सेविंग है वो नेगेटिव है। वो किस तरीके से है, अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आपकी सेविंग ऑटोनोमस क्यों नेगेटिव है। ये है कि अगर आपकी इनकम नहीं थी, ठीक है, इनकम भी थी या किसी फैक्टर की वजह से आपकी इनकम रुक गई,
ठीक है, 1 मंथ के अंदर जो है वो आपकी इनकम नहीं है, आपके पास सेविंग ऑलरेडी नहीं है, तो आप लोगों ने एक इंश्योरेंस या बीमा पॉलिसी कराई हुई है, या अपने स्टूडेंट अपने फेलोज़ के साथ या दोस्तों के साथ एक आपने कमेटी पे की है। तो उस कमेटी को पूरा करने के लिए आप किसी दूसरे पर्सन से आप जो उस वक़्त लोन लेते हैं और आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, वो आपकी सेविंग में से नेगेटिव सेविंग हो जाती है कि आपकी पहले सेविंग नहीं थी, आपने उधार लिया, ये आपकी नेगेटिव सेविंग होगी। उसके बाद जो आपकी इंड्यूस सेविंग होती है, ये आपकी इनकम पे डिपेंड कर रही होती है। जिस तरीके से वहाँ पे हमने इंड्यूस कंज़म्पशन और ऑटोनोमस कंज़म्पशन का ज़िक्र किया था, इस तरीके से यहाँ पे भी वैसे है कि आपकी जो इंड्यूस सेविंग है, वो आपकी इनकम पे डिपेंड कर रही होती है कि आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो आपकी सेविंग इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसके अंदर भी वही 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, जो मैंने कहा था वहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज़्यूम था, यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है। दूसरे सेकंड क्या है हमारे पास, एमपीएस, यहाँ वहाँ पे था एपीसी, यहाँ पे एपीएस, ये भी उसी तरीके से है। एपीसी जो है वो द रेशियो ऑफ सेविंग, वहाँ पे था टोटल कंजप्शन, यहाँ पे है टोटल सेविंग ड्यू टू डिस्पोजेबल इनकम। तो जो आपकी एमपीसी है, एमपीएस सॉरी, वो आपका द रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल कंजप्शन, चेंज इन टोटल कंजप्शन ड्यू टू सॉरी चेंज इन टोटल सेविंग ड्यू टू चेंज इन वाईडी, यानी आपकी डिस्पोजेबल इनकम चेंज होने से आपकी सेविंग में क्या जो है वो फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पे आपकी एपीएस ये है कि आपकी टोटल सेविंग जो होती है वो किसके ड्यू टू होती है, डिस्पोजेबल इनकम के होती है। तो इसकी भी मैंने जैसे बताया कि आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे फिर आपका ये फंक्शन हो जाएगा। यानी ये जो फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म है, आप इसी को वर्डिंग में शिफ्ट करेंगे तो आपके पास प्रॉपर इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। इसकी जो भी वैल्यू होती है एम पी एस की, वो ग्रेटर देन जो है हमारे पास 1 होती है, और सॉरी लेस देन 1 होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। ये भी उसी तरीके से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो उसकी रेंज क्या है या उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, एक है थर्ड नंबर पे इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, और फोर्थ नंबर पे इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। यानी ये मैंने इसलिए आपको डिफरेंस समझाता चलूँगा क्योंकि एक जैसी टर्म है तो आप लोगों को समझ नहीं आनी थी, इस वजह से मैंने इसको डिफरेंस की सूरत में लिखता जाऊँगा कि इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, ये होता है इनकम फंक्शन, ये है इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, यानी यहाँ पे इनकम पहले है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पहले है। तो यहाँ पे जब इनकम एंड इन्वेस्टमेंट होगी तो आपका इनकम फंक्शन क्या होता है, या आपका इन्वेस्टमेंट एंड इनकम है तो आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है। तो यानी ये भी तो है ना कि आपकी इनकम है वो किस चीज़ का फंक्शन है, या आपकी इन्वेस्टमेंट है वो किस चीज़ का फंक्शन है, यानी इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी है किसी चीज़ का। इसी तरीके से ये है तो आपकी इनकम भी है तो वो भी किसी चीज़ का जो है वो फंक्शन होता होगा। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, जब आपकी इनकम एंड यानी जो इनकम फंक्शन है वो क्या होता है। ये भी जो कीन्स के मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू कीन्स, कीन्स कहते हैं जो आपकी इनकम है वो फंक्शन टू इन्वेस्टमेंट। तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होती है तो आपकी इनकम इंक्रीज करती है फर्स्ट। तो ये है आपका, अगर इसी तरीके से अगर क्या है दूसरा स्टेप जो है हमारा, कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो आपकी आउटपुट या इनकम कम होती है। इसके दरमियान क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये भी, यानी उसमें इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है इसका, कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसी तरीके से इसे कहते हैं आप मल्टीप्लायर इफेक्ट हैं। यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या है कि ये इसे डिनोट करते हैं आप के से, ये चीज़ होती है द रेट ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम, यानी आपकी जो वाई है उसके चेंज किससे आती है, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर होता है। यानी चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ये स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि आपकी जो, अगर आपने बिलफर्ज 100 रुपीज़ जो है इन्वेस्टमेंट की है,
उसकी वजह से जो आपकी इनकम में फ़र्क आएगा, यानी आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे आपसे, आपको उसके बदले में 200 रुपीज़ जो है वो आपको इनकम रिसीव हुई है। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है। अब हम आते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ़ंक्शन होता है वो क्या होता है। इसी तरीके से ये भी कीन्स ने फंक्शन दिया था। अकॉर्डिंग टू कीन्स क्या कहता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन है ना, वो इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सेम चीज़ें इसलिए मैंने आपको डिफरेंस की सूरत में लिखी ताकि आपको स्टूडेंट्स क्लियर होती चले। यहाँ पे इनकम किसका फंक्शन था, इन्वेस्टमेंट का। अब यहाँ पे उलट है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसका फंक्शन है, इनकम का। तो ये भी इसी तरीके से है कि आपकी अगर इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो आपकी इनकम जो है, सॉरी, इन्वेस्टमेंट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी यही सेम चीज़ें हैं कि आपके पास ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। ये था मल्टीप्लायर, ये है आपका एक्सलरेटर। एक्सलरेटर, ACEL, एक्सलरेटर। ये है कि आपकी ये वो इन्वेस्टमेंट होती है कि अगर हमने जितनी आपने इन्वेस्ट करते हैं तो उतनी इन्वेस्ट से आपकी जो है वो इनकम बढ़े। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे देखा था कि मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है वो मल्टीपल टाइम होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताऊं कि हमने क्या किया था, 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे और आपकी चेंज जो हुई है वो कितनी हुई है, 300 रुपये ही आपको इनकम हासिल हुई है। तो इसमें ये होता है कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की, अगर आपने 100 की इन्वेस्टमेंट की है ना, तो वो उसके बदले में आपको 100 रुपये की इनकम हासिल हो। ये होता है हमारे पास एक्सलरेटर, यानी आपने 100 की इन्वेस्टमेंट की थी तो आपको 100 ही रिटर्न हासिल हो, उस पर आउटपुट 100 हो। यहाँ पे आपने क्या किया था कि आपने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी, आपको आउटपुट जो है वो 300 की इन्वेस्टमेंट हासिल हुई थी। तो ये इसमें जो मेन डिफरेंस यही है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है वो एक्सलेटर होता है, जो आपका इनकम फंक्शन होता है वो क्या होता है, अब आपके पास मल्टीप्लायर होता है। तो ये स्टूडेंट्स इसमें ये हमने फर्स्ट 4 जो रिलेशनशिप है वो इसको डिस्कवर किया। क्या इसमें आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है इन 4 रिलेशनशिप्स के दरमियान तो आप में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ के नोट्स चाहिए तो फिर भी आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं आपको किसी तरीके से रिसोर्स दूँगा कि आप अपना कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, जिसको भी नीड होंगे तो वो आपको उसमें ये भी मिल जाएँगे, इसके नोट्स भी मिल जाएँगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो नेक्स्ट रिलेशनशिप रहेंगे उसको हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। तो उसके लिए उस वक्त तक आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो हम लोग इसकी वीडियोस अपलोड करें वो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।